अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्स एंड मोशन रियान पब्लिशर की बुक से आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी देर हमने स्टूडेंट्स का वेट किया है, लेकिन अभी तक के जो है ना स्टूडेंट्स आ नहीं रहे। 8 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी भी स्टूडेंट्स आते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना मौसम कुछ ख़राब है। आप जानते हैं पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो इसलिए अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो लाइट चली जाती है, काफ़ी इश्यूज हो जाती हैं। तो इसलिए आपकी थोड़ी सी क्लास जो है ना इस वीक ऑब्वियसली हुई है। तो क्योंकि ये कंडीशन, ये चीज़ हमारे हाथ में तो नहीं है। अब ज़रा आप जिस मुल्क में रहती हैं वहाँ पर ये सारा कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। इंटरनेट चला जाता है, थोड़ी सी आप देखें, एक दो बूंदें पड़ती हैं, थोड़ी सी हवा चलती है, तो फिर कई कई घंटे जो है ना वो बिजली बंद हो जाती है। खैर, ये तो सब चलता रहेगा। तो आज आपसे एक बात डिस्कस करनी थी, तो इस बात का सारे ही जवाब देंगे, ताकि जो जब हम ये लेक्चर अपलोड करें तो जो लेक्चर सुने उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। तो सबके एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो लेक्चरार फिजिक्स के एग्जाम में फेल क्यों होती हैं। अगर आप पंजाब की बात कर लें तो पीएससी बोलेंगे, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाए वहाँ पर आप केपीके पीएससी बोलेंगे, सिंध में चले जाए तो एसपीएससी बोलेंगे। तो हर जगह सूबे के जो अपने अपने हैं वो फेल क्यों होते हैं। तो आज ये आपसे मैंने जी, तो आज आपसे ना ये क्वेश्चन डिस्कस करना है हमने। तो सबसे पहले मुझे शो हो रहे हैं अली। तो अली, आप बताएं आपकी ओपिनियन में सर किस पे। सर क्वेश्चन रिपीट करें, समझ में नहीं आया। सर्विस की वजह से क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन है ये, आज के आपके सामने एक ओपिनियन लेना है कि सर लेक्चरार आपका के आवाज भी एग्जाम। कम है। आवाज कम आ रही है? सर आवाज तो जो आ रही है वो ठीक आ रही है, लेकिन बीच में गुम हो जाती है, एरर हो जाती है। अच्छा ठीक है, अब सही हो जाएगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि लेक्चरार के एग्जाम में हम फेल क्यों होते हैं। तो आज सारे ना अपना अपना ओपिनियन देंगे, ताकि जब ये लेक्चर हम अपलोड करें यूट्यूब पे, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो वो भी इनको फिर सुन के आपसे कुछ गाइडेंस ले सकें और अपने आप को ठीक कर लें। तो सबसे पहले आप मुझे शो हो रहे हैं फारूक का। तो फारूक, सबसे पहले आप बताओ, आपके ओपिनियन में हम फेल क्यों होते हैं। हालांकि हमारी जो सीजीपी है वो बहुत अच्छी होती है, हम अपना जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड हमारा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हम जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आता है वहां पर हम एक्सपोज हो जाती हैं। तो बताओ आपकी क्या रीजन है। आपकी आवाज नहीं आ रही फारूक। चलिए, आई थिंक फारूक अवेलेबल नहीं है। तो अली, आप बताएं कि आपके ओपिनियन में फेल हम क्यों होते हैं। जी अली, बताएं। सर क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती उस लेवल की। तो तैयारी क्यों नहीं होती। सर हम सिर्फ रट्टा लगा के जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करके जाते तैयार, जिसकी वजह से ऐसे होता है। यानी आपकी ओपिनियन में ये बात आती है कि हम, हमारी जो मोस्टली जो आदत है वो है रट्टा लगाना, कि हम रट्टे की वजह से हम फेल होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट है अक्साब शो मुझे हो रही है। तो आप बताओ, आपके ओपिनियन में हम फेल क्यों होते हैं। अक्सा मंजूर। नेक्स्ट है आसिम, आप बताओ। आसिम, आप बताओ हम फेल क्यों होते हैं। आसिम कह रहे, वही आपकी भी बात हो रट्टे में आ जाती है कि कंसेप्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ आप ऐड करना चाहिए आसिम। नेक्स्ट दानियाल हैदर, आप बताओ। जी सर, इसकी वजूहात काफ़ी ज़्यादा हैं सर। जो मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो हमारा फोकस एक चीज़ पर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम साथ में सीएसएस और लेक्चरर और साथ में एसएसटी और काफ़ी सारे एफआईए का टेस्ट हो गया साथ में लेकर चल रहे होते हैं ना।
तो इस वजह से हमारा एक चीज़ पर फोकस नहीं होता। या अगर एक कुछ ये वजह कोर्स का सिलेबस सेम है वो फिर एक ही बात हो जाती है ना। सर सिलेबस सेम नहीं है ना अपना, अगर हम सिलेबस देखें और दूसरी बात सर कि हमारी जो KPSC है उसने टेस्ट उठा लिया था, कभी किसी बुक से उठा लेते हैं, नहीं कभी आप किसी ये बुक से सुने ना, उठा लेते हैं। अब जाहिर है कि कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या होता है, आप देखें अगर वो खुद ही आप सोचे कि अगर वो ना जिस तरह बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, अगर आप प्रेडिक्ट जी करना जी शुरू करते हैं कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन वाला पेपर कहाँ से देगा, तो फिर आपने जो डॉलर डालना है कि जो भी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जिन्होंने मतलब ज्यादा टाइम हो गया जो पढ़ा रही हैं, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स का यही सबसे पहले उन्होंने बताया, उन्होंने डॉलर डालना है, एतराज उठाना है कि जी हमें तो मौके ही नहीं कभी मिलना, सारी जो जॉब्स आती हैं वो एक्सपीरियंस वाले ले जाती हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पेपर कहाँ से डालते हैं, वो तैयारी कर लेती हैं, उनको जॉब मिल जाती है, फिर आपने भी रोना है। नहीं तो नहीं, यानी कि वो ये सर आप आपकी इसलिए बात ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। वो ठीक है बात आपकी, लेकिन अभी जो इन्होंने MCQs लिए थे पिछली बार वो हमारे सिलेबस में थे ही नहीं तकरीबन पहली तो जो बात ये नहीं, हम यहाँ पर पहली तो बात ये पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सिलेबस नहीं होता, सिर्फ आपको वो ना, बता देती है ये कि ये FSC सिलेबस से। होता है ना, हमारा BSc और हमारा MSc का सिलेबस होता है ना, नहीं FSc आपको BSc। मतलब नहीं टॉपिक्स मेंशन करते हैं, जी सर। टॉपिक्स आपको मेंशन करते हैं किन टॉपिक्स में से आएगा, नहीं नहीं, मेंशन नहीं करें। लिखा अगर वो क्या होता कहते है। हैं कि BSc, अगर BSc लेवल से आएगा तो BSc कौन सा लेवल, पाकिस्तानी BSc लेवल या इंडियन BSc वही लेवल, तो क्योंकि बात है वो ना, BSc। आप हाँ मिस ना। इंटरप्रेट कर रहे हैं तो ना कि आप वो लिखते हैं कि जी आपने साहबा से नाम से आप कह रहे हैं कि BSc से आता है, तो अब आप ये जी नहीं जी, कहना कि जी BSc की आप कोई गली वक्त एक बुक उठा लो, आप बोलोगे मैं ये वाली BSc। मैं ये मसला बता रहा हूँ आपको कि BSc अगर वो कहते हैं तो वो ये कहें कि जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है सिलेबस वो होगा, या MSc तक करें चलो, लेकिन वो ये कहकर मतलब कि MSc तक होगा और वो उठा लेते हैं FSC का, मतलब कि वो वहाँ से इंडियन बुक से नीट के MCQs जी के वो उठाकर हमारे टेस्टों में दे देते हैं। ये वजह है, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये मतलब अस्सलाम है वालेकुम। ये समीना। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। जो मैं अपने बारे में बताऊँगी वो ये है कि मैं क्वालिटी को ना पीछे रखते हुए मैं क्वांटिटी को मद्देनजर रखती हूँ, यानी कि जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ पढ़ लूँ, लेकिन हम क्वांटिटी के चक्करों में ना हम क्वालिटी को भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, अगर हमारे पास हमें चाहिए कि उसके MCQs करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, जो टाइम MCQs पे जाया करना है वो एक और टॉपिक पढ़ लूँ मैं, जो कि ये मैं समझती हूँ कि मेरा एक ये वीक पॉइंट है। जब तक MCQs नहीं होंगे और जब तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी, हम अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते, हम उसका कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि यानी आपको फारूक का सेम सेम याद आता है कि वो कह रहा है लैक ऑफ MCQ प्रैक्टिस, तो आप भी उसी में आते हैं कि जो MCQ की प्रैक्टिस है वो हम नहीं करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, और ये काफी एक वैलिड रीजन है कि MCQ की प्रैक्टिस बहुत लाजमी होती है। चलिए इस पे भी बाद में आती हैं, ये भी हो गया। और सलाम मैविश ने एक मिनट, मैविश ने कंट्रीब्यूट किया है कि न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में टाइम मैनेज नहीं कर पाते, पहले उससे समझने में टाइम लगता है, और वही आपकी भी मैविश उसी में आ जाती है कि MCQ उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, फिर दानियाल ने सर आप अपना जी मैं एंड पे अपना बताता हूँ। ठीक है, अली भी हो गया, मारा, आप बताएं आपके ख्याल में लेक्चरार के एग्जाम में हम फेल क्यों होती है। सर कंसिस्टेंसी नहीं है पढ़ाई के लिए, और फिर दूसरी बात यह कि न्यूमेरिकल में भी इशू आता है सॉल्व करते करते, और वही रटा सिस्टम टाइप ठीक हो गया, सारा कुछ। अली भी हो गया, मारा, अक्सा, आसिफ, दानियाल, फारूक हो गया, फजीला। फजीला आप बताओ आप कि हम फेल क्यों होते हैं। सर एक तो किसी भी एग्जाम का फोबिया होता है, यानी कि आपको वही आ जाता है कि डर आपको हो जाता है कि मोटिवेशन में आपकी कमी आ जाती है, उस टाइम हम चाह रहे होते हैं कि सब कवर कर लें और इसमें बहुत सी चीजें मिस हो जाती हैं।
ये जो सिनेरियो आप बता रहे हैं ना, ये सिनेरियो तब डेवलप होता है कि जब हम क्या करती हैं, पहले पढ़ते नहीं हैं, ऐड का इंतजार करते रहती हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम ना ये चले चले मैट पे सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। आज का सेशन इसी पर रख देते हैं और होप तो कुछ ना कुछ हमें गेन हो जाए। फिर नेक्स्ट आता है, फजीला भी हो गई है, मैं विश रहीला, आप बताओ आपके ओपिनियन में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम फेल होती हैं? रहीला के बाद फिर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ज़्यादातर एग्जाम में फेल होते हैं वो रेगुलर स्टडी नहीं करते, यानी वो कंसिस्ट नहीं होते। वो कभी यानी जब एग्जाम का एड आ जाता है तब स्टडी करते हैं, या शेड्यूल आ जाता है फिर स्टडी करते हैं। वो ज़्यादा इसलिए वो एग्जाम को पास नहीं कर पाते। हमें ये करना चाहिए कि हमें रेगुलर बेस पे पढ़ना चाहिए और हमें अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। इस शेड्यूल में मुझे ये काम करके ही ख़त्म करके फिर सोना है। और ज़्यादातर जो टॉपिक हमें कवर करना होता है उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस उसी ही टॉपिक के उसी ही दिन करने होते हैं। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं करते, तो इसलिए ये फेल हो जाते हैं। सही है, मतलब कि वकास। कहने का मतलब ये है कि जी कहने का जी, मतलब ये है कि रेगुलर रेगुलर बेस पे पढ़ना चाहिए और शेड्यूल अपना बनाना चाहिए। ठीक हो ये, यानी कि आपके उससे में आ जाता है कंसिस्टेंसी। जी वकास, आप बताएं आप। इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ एडवांस एंड वर्सेटाइल कंसेप्ट, यानी कि आपका ये आ जाता है कि हम क्वेश्चन रेज करना नहीं हम जानते। यानी कि एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं ना, उस टॉपिक के अंदर डेप्थ में नहीं जाते। लैक ऑफ डेप्थ भी कह रहे हैं, यानी कि सिंपल आप ये कह लें कि टॉपिक की जो होती है ना डेप्थ, हम उसमें नहीं जाते। जब हम डेप्थ स्टडी करते हैं ना, तो पूरे महीने में हमारे मोस्टली बमुश्किल से हमारा मे बी 5-6 टॉपिक जाके कवर हो। हमें ये भी डर होता है कि ना चले, अब आपकी जो बारी बारी आपके पॉइंट्स है इसको हम समराइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कुदरत ने आपके लिए फिक्स किए हुए हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कुदरत आपको रिवॉर्ड नहीं देगी। अब जाहिर है कि अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला ने एक फार्मूला बना दिया है कि ये फार्मूला आप करेंगे तो तब आप कामयाब होंगे। पहली तो बात है कि हमारे बहुत सारा हमें हार्ड वर्क चाहिए होता है। जितनी आपको अच्छी पोस्ट चाहिए उतना आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो मुहावरा भी है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा मीठा होगा। तो हम मेहनत करने से भागती हैं। हमारी जो प्रायोरिटीज होती है ना वो कुछ और होती हैं। हमारी ख्वाहिश तो होती है गवर्नमेंट जॉब की अच्छी वो स्केल पे जाने की, लेकिन जो हमारे अफ़ाल हैं, जो हमारे अमाल हैं, वो उस चीज को मतलब एक्सप्रेस नहीं करते। तो यहाँ पर आप ये भी कह लें कि हमारी जो तरजीहात होती हैं, प्रेफरेंस, वो भी हमारी जो है ना कुछ और ही होती हैं। जैसे हम जन्नत में तो जाना चाहते हैं साहब, लेकिन जो हमारे करतूत है, जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे अफ़ाल हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो हमें जन्नत में लेके चले जाएं। तो अगर हमें जन्नत में जाना है तो सबसे पहले हमें दोज़ख में वो ज़ाहिर है कि अगर जिसके अमाल अच्छे नहीं हैं तो उसको दोज़ख की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये बात आ जाती है कि जब आपकी अमाल ऐसे है ही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि आप बेरोजगार रहेंगे नंबर 1, या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब पे आप इस पूरी जो ज़िंदगी है, आपकी जो एनर्जी है वो जाके वेस्ट कर दें और बदले में आपको जो रिटर्न है वो बहुत थोड़ा मिलता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि प्राइवेट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हर कोई बंदा वहाँ पे कामयाब नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ में अपना गोल सेट करें, अपनी जो तरजीहात हैं उसको सेट करें कि आया कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब जिसकी मैं ख्वाहिश रख रहा हूँ, क्या मुझे ये मतलब जो मैं डेली लाइफ मेरी है क्या इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर आप CSS वालों की लाइफ उठा के देखें, CSS देने वाले तो बड़े मैदान में आते हैं, यानी कि शौक पूरा करने वाले बड़े आते हैं कि जी हमने तो CS देना है। लेकिन जो CSS रियल दे रही होती हैं, जिनका पैशन होता है, जिनकी प्रेफरेंस होती है, उनकी लाइफ को स्टडी करें। वो आप उनकी लाइफ आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ मिलेंगी। वो शादियाँ अटेंड नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे। वो ईदें सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे। वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे।
वो मूवीज नहीं देखेंगे, वो सोएंगे नहीं। उनके एक अंदर जुनून होता है कि उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया होता है कि ये टाइम टेबल है, क़यामत भी आज है, मैंने इस टाइम टेबल से मैंने वो मतलब है वायलेट नहीं करना, मैंने इससे वो पीछे नहीं हटना, उसकी फॉलो करती हैं। तो जितना ज्यादा आप कुर्बानी देती हैं उतना ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। हम कुर्बानी देना ही नहीं चाहते हैं। हमें जब भी पढ़ना आ जाए तो हमें बहुत सारा वो मतलब है, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब वो हमें नींद आ जाती है, हम बोर हो जाती हैं, हमारे सर को दर्द होना शुरू हो जाता है, हम उकता जाती हैं। 10 मिनट पढ़े तो हमें वो बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो जाती है, तो इसलिए हम इन चीजों से भागना शुरू कर देती हैं। तो जाहिर है कि जब आप इन चीजों से भागेंगे तो आपको कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो ज़ाहिर है फिर आप या किसी कॉलेज में आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे, या फिर आप स्कूल में वो किसी प्राइवेट स्कूल में अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। यही फिर आपके पीछे बचेगा। तो सबसे पहले आपने अपनी तरजीहात को सेट करना है। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, या किसी अकेडमी में चले जाती हैं, या स्कूल में लग जाती हैं, या कॉलेज में। फिर आप क्या करती हैं कि क्योंकि ज़ाहिर इकोनॉमिक इश्यूज होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आपकी, ज़ाहिर है कि जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाती है तो आप पे ज़िम्मेदारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो आप फिर क्या करते हैं कि पहले स्कूल में ज्वाइन कर लेती हैं, वहाँ से आपकी पे क्योंकि ज़ाहिर है कि प्राइवेट में कम ही होती है तो वो पे कम होती है। फिर आप अपनी जो नीड्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए फिर आप क्या करती हैं, आप अकेडमी ज्वाइन कर लेती हैं, अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या होम ट्यूशन वो पढ़ाना शुरू कर देती हैं। तो यानी कि आपकी यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है ना आपको वर्क मिले, ताकि आप महीने के एंड तक अच्छे खासे पैसे कमा लें। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, सुबह 8 से लेकर वो 2 बजे तक स्कूल या कॉलेज में होती हैं, फिर घंटा रेस्ट करती हैं, खाना वगैरह खाती हैं, फिर आप अकेडमी चले जाती हैं, फिर वापस आके होम ट्यूशन बनाती हैं। तो जब आप इतना सारा कुछ काम करके घर वापस आती हैं, तो ज़ाहिर है कि आप एक इंसान है, वो मशीन तो है नहीं है, तो आप थक जाती हैं और फ़ौरन आके सो जाती हैं। तो ये फिर हमारे एक बहुत ज़्यादा इशू है कि हमारी जो तरजीहात है ना, वो वैसी होती नहीं है कि जिस तरह हमें वो मतलब अच्छी जॉब मिले। अब देखिए कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी। खुद सोचें कि आप अगर 1 साल अपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़ाहिर है सब कुछ होते हैं। अगर 1 साल आप सब्र कर लें, घर में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है उनसे मुकाबला कर लें, अपने अंदर ये ठान लें कि ये जो 1 साल है कि मेरी वो बहनों की शादी होने वाली है या मेरी शादी होने वाली है, ये जो कुछ भी है, ये जो भी इश्यूज़ मुझे फेस करने पड़ रही हैं, मैंने इनको बर्दाश्त करना है। मैंने अपनी स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। याद रखिएगा कि ये जितना आपने स्कूल लाइफ़, कॉलेज लाइफ़ या यूनिवर्सिटी लाइफ़ में नहीं पढ़ा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको अब पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में आपके पास बड़े एडवांटेजेस होती हैं। आप जानते हैं कि आप एक टीचर की साइकी पता कर लें यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपका अच्छा सीजीपीए बन जाता है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रट्टा मार बहुत अच्छे होती हैं, तो उनका सीजीपीए तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट उनके वीक हो जाती हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी रूटीन सेट करनी है कि स्टडी के लिए टाइम आपने लाजमी देना है। चाहे मार्केट में जॉब आ रही है या नहीं आ रही, जैसे अभी सिचुएशन है, आपने स्टडी को नहीं छोड़ना। आपने ये नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आएँगी कि जॉब नहीं आना, कोई नहीं, तुम पढ़-पढ़ के हमें मर रही हो वगैरह-वगैरह। तो आप अपना बना लें कि स्टडी मैंने नहीं छोड़नी। और ज़ाहिर है कि जब आपके पास जॉब मार्केट में नहीं ना होती है, वो आइडियल टाइम होता है आपके पास तैयारी करने का। जब जॉब्स आ जाती हैं तब तैयारी नहीं होती। हमारे स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी जो है वो तब पढ़ना शुरू करते हैं कि जब ऐड आ जाता है। तो जब ऐड आते हैं उस वक्त रिवीजन होती है। मैं बार-बार बच्चों को ये कहता हूँ, उस वक्त तैयारी नहीं होती। लेक्चरार बनने के लिए आपको साल 2 साल आपको पढ़ना पड़ता है और कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। हम क्या करते हैं, अभी आपने बैच 2 में कुछ स्टूडेंट्स हमारे स्टार्ट में 45 स्टूडेंट्स थे, लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता चला गया, वो उन्होंने कहा कि जॉब नहीं आना, कोई नहीं, वो लेफ्ट करते चले गए। तो ये भी हमारी होती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते। हम अगर एक अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो 2 महीने पढ़ लिया नियत से, फिर तीसरे महीने हमारा कम होना शुरू हो जाएगा, चौथे महीने और कम होना शुरू हो जाएगा, फिर 5वें महीने हम वैसे ही वो छोड़ देंगे। तो जब आप स्टडी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, तो सारा कुछ जो आपने पढ़ा होता है वो आपको भूलना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो जब आप भूलना शुरू हो जाती हैं तो ज़ाहिर है फिर आप
जब आपकी ऐड आता है जॉब का, चाहे वो 1 साल बाद आता है 2 साल बाद आता है, क्योंकि आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए थे स्टडी से, तो सारे कंसेप्ट आपको भूल चुकी हैं। तो जब आप फिर दोबारा अकेडमी ज्वाइन करती हैं तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, आप कहती हैं कि ये भी मैं करने वाला है, ये भी करने वाला है। हर गुजरते दिन के साथ फिर आप पे जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है, और एज अ रिजल्ट आप टेस्ट में फेल हो जाती हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए आपने कंसिस्टेंट रहना है। अभी चूंकि जॉब जिन यहाँ पर नहीं आ रही, तो उनके पास आइडियल टाइम है कि वो अपने टाइम को दे लें, ज़्यादा टाइम ना भी दें, क्योंकि अभी जॉब तो आ नहीं रही, तो 3 से 4 घंटे तो मस्त दें अपने आप को। पढ़ने का तरीका आपने अभी स्टूडेंट्स ने मेंशन की है। सबसे पहले टॉपिक पढ़ें, जैसे कि कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ को अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना, सबसे पहले वहां से पढ़ें। नोट्स लाजमी बनाएं, खुद नोट्स बनाया करें कि जो भी टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बात लगती है उसका नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो कूलम्स लॉ आपने पढ़ लिया, फिर जो लाइन आप पढ़ते हैं ना, उसकी डेप्थ स्टडी करना शुरू करते हैं, खुद से क्वेश्चन शुरू करते हैं और खुद उसको आंसर करना शुरू करते हैं, कि जो खुद से सवाल करें और खुद उसका जवाब दें, और फिर खुद ही उसको जज करें कि क्या मैंने ये जो सवाल मैंने किया है, क्या ये इसका वो मतलब है अच्छे लेवल का मैंने जवाब दिया या नहीं दिया। जैसे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, खुद से सवाल करें, खुद से जवाब दें, फिर आप बोलें कि जी चांद पॉइंट चार्ज है या नहीं, सूरज पॉइंट चार्ज है या नहीं। इस तरह आपके सवाल से सवाल निकलते चले जाएंगे। पॉइंट चार्ज हमने बनाया क्यों है, पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट हमने यूज क्यों किया कूलम ने, पॉइंट चार्ज होते क्या हैं, इनकी नेचर क्या होती है, पॉइंट चार्ज ही हम स्टडी क्यों करती हैं, कुछ और जो चार्जेस हैं उनको हम स्टडी क्यों नहीं करते। ये सारी चीजें अपने आप से करें। उसको सर्च करने के लिए आप यूट्यूब उसको सर्च कर लें। अब चूंकि आप अकेडमी में स्टडी कर रही हैं, डिस्कशन ग्रुप में वहां पर सवाल क्वेश्चनिंग किया करें। फिर आप गूगल यूज कर सकती हैं। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, नोट्स यूज कर लें, उनसे डिस्कस करें, उन सवालों के जवाब जब आपको मिल जाए, जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाए कि ये प्रॉपर आंसर है, ये सारा मतलब ठीक है, उसको फिर नोट्स पे नोट डाउन कर लें। तो इस तरह जब आप टॉपिक स्टडी हो जाएगी, तो इस तरह बड़ा आप स्लोली स्लोली चलेंगे। तो आपने बेसब्रे नहीं होना कि जी मैंने महीना हो गया है, मेरा अभी बस 5 टॉपिक हुए हैं। क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है। लेक्चरार क्वांटिटी का नाम नहीं है, क्वालिटी का नाम है। आप पढ़ने को 2000 टॉपिक्स पढ़ लो, लेकिन जब आपने क्वालिटी स्टडी नहीं की होगी तो आपको आपने फेल हो जाना है। तो इसलिए आपने क्या करना, क्वालिटी एजुकेशन करनी है। आपने जो जैसे कहते हैं ना, हक अदा करना। जो भी टॉपिक आज उसके अंदर घुस जाए, उसके अंदर से सवाल बनाते चले जाएं, बनाते चले जाएं। एक सवाल बना लिया, उससे 10 सवाल बना लें, उनसे और सवाल बनाएं। जितने मतलब सवाल पॉसिबल बन सकते हैं बनाते चले जाएं। डिस्कशन ग्रुप में आप वो पूछें, एक सवाल ने बंदे ने सवाल कर लिया, दूसरे उसके जवाब दे दिया, उस जवाब के अंदर सवाल बन सकता है, वो फिर उसका जवाब देगा, वहां से 10 सवाल बन सकते हैं। तो इस तरह आपकी डेप्थ स्टडी हो जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी। तो जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि पहले आपने कंसेप्ट लेना है, उसके बाद कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो एमसीक्यू की बुक कोई भी पकड़ लें, या टिप्स वालों की अच्छी है, या इंडियन बुक ले लें, वो मतलब वो बात की बात है कि कौन सी अच्छी बुक है। कोई भी बुक आप एक ले लें हार्ड फॉर्म में, मैं सॉफ्ट फॉर्म में नहीं, हार्ड फॉर्म में, तो उसको स्टडी करना शुरू कर दें। एमसीक्यू के अंदर कंसेप्ट छुपा होता है, याद रखिएगा। उसको फिर नोट डाउन करें आपके जी। तो उसके अंदर फिर जो नोट्स हैं वो आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते चले जाएं। इस तरह जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, हर संडे उसको रिवाइज लाजमी करना है। हमारी ये भी बड़ी एक बुरी आदत है कि हम बस आगे की तरफ चलते चले जाती हैं, पिछले को रिवाइज नहीं करते। जाहिर है कि कुछ चीजें हमारे जो लेक्चरार बनने के लिए हमें चीजों को समझना भी है और चीजों को याद भी रखना है। ये नहीं करना समझ आ गए तो बस काम खत्म, आपने चीजों को याद भी रखना है। तो याद रखने के लिए जाहिर है हर बंदे की मेमोरी डिफरेंट होती है, किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी की वीक होती है। तो रिवीजन आपने लाजमी करनी है। संडे का दिन क्योंकि ऑफ होता है, तो संडे के दिन जितना भी आपने पढ़ा है, 1 पेज आपके नोट्स बन जाए, 2 पेज आपके नोट्स बन जाए, उनको और रिवाइज करें। तो इसी तरह संडे का दिन आप कोई स्टडी नहीं करनी, जस्ट आपने रिवीजन करनी है। तो जब आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीजें फिर आपके दिमाग में लंबे अरसे तक याद रहेंगी, सेव रहेंगी। हमारा जो दिमाग है ना,
कि ये इस तरह अल्लाह ताला ने डिजाइन किया हुआ है कि जब आप इसको बार बार रिवीजन करवाती है ना, तब ये लंबा याद रखता है। एक दफा आपने याद कर लिया ना एक टॉपिक है, तो लेट्स सपोज किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है, तो उसका जो टॉपिक का जो ना 70% हिस्सा उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया, और जो बाकी 30% है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। अब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए चीजें याद होंगी, फौरन भूलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फौरन डिलीट हो जाता है। जैसे आपने स्कूल लाइफ में देखा भी होगा कि एक आपके दोस्त होते थे, वो घर से वो कहते थे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, किस्में खाते थे, तो सारे के वो अचानक आते हैं, वो कहते हैं ये टॉपिक मुझे सुनाओ, वो फौरन आपसे बुक पकड़ता है या छीन लेता है, वो टॉपिक को याद करता है और वो टीचर को सुना देता है। आप कहते हैं कि तुम्हें तो कह रहे थे तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम घर से पढ़ के नहीं आए, तब तुम्हें सबक कैसे कैसे आ गया। वो किस्म कहता है यार मैंने घर पे बाकी नहीं पढ़ा, मैंने अभी पढ़ा है। इस तरह के बंदों की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, फौरन याद किया और फौरन ही भूल गए। तो जब आप पहले याद करती हैं, हर एक की मेमोरी के हिसाब से अपना अपना क्या होता है, कुछ पोर्शन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और कुछ पोर्शन आपके ज्यादा पोर्शन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। आपका टारगेट क्या है, आपने डाटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप तभी ट्रांसफर करेंगे जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। जितनी पहली दफा आपका 30% हुआ है, संडे को रिवीजन करें, आपका 40% हो जाएगा। नेक्स्ट संडे को फिर रिवीजन करें तो 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट है। रिवीजन आपने लाजमी करनी है, कंसिस्टेंट होना है, डेप्थ स्टडी करनी है, क्वालिटी एजुकेशन करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रेफरेंस को सेट करना है, मोटिवेटेड रहना है। ये नहीं अल्लाह पे यकीन रखना, ये नहीं कहना कि पता नहीं मुझे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मेरा आखिरी चांस है, ये वो इन चीजों से दूर रहना है। जब आप मेहनत करती हैं तो फिर आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम रिजल्ट लेना नहीं है। तो जब हमने अपने हिस्से का काम करें, आप हिस्से के काम में मेहनत कर रहे हैं वो करें, बाकी रिवार्ड देना अल्लाह का काम है, तो वो उस पे अल्लाह पे छोड़ दें। इससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। रट्टा फिर इसमें आपने नहीं मारना और फोकस अपना बरकरार रखना है। तो चूंकि लेक्चर में 4 मिनट रह गए हैं, तो इसको आप इस तरह पैटर्न से चले, 3 से 4 घंटे लाजमी स्टडी होते हैं। तो अगर ये आपने जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने इनकी ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह ताला जब भी सीट आएंगी तो आप लेक्चरार बनेंगे। अदरवाइज आप सारी जिंदगी इस तरह या तो प्राइवेट में गुजार देंगे। और ये भी याद रखिए कि प्राइवेट की कोई जॉब नहीं होती। जो स्टूडेंट कहते हैं या जो हजरात होती है वो कहते हैं प्राइवेट बड़ी मस्त जॉब है, तो इसलिए कह रहे होते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिली नहीं है। वो एग्जाम्पल है ना अंगूर खट्टी हैं, कि जो चीज आप हासिल नहीं कर सकते फिर आप उसमें कीड़े निकालती हैं। अब एक बंदे ने गवर्नमेंट जॉब उसको मिली नहीं है, तो वो जाहिर है कि उसको कीड़े निकालेगा, वो बोलेगा जो मेरे पास वो सबसे अच्छा है। तो आप जानते हैं कि रियलिटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी होती है, आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती है, आपकी पे भी अच्छी होती है, और फिर आपकी जो पेंशन है वो भी आपकी मिलती है, तो बुढ़ापे में भी आपको आसानी हो जाती है। ये सारी चीजें होती हैं। इंडिया बुक्स न्यूमेरिकल जो है ना दानियाल, जो इंडिया बुक्स पे है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसी हैं जो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, वो आप नहीं करें, क्योंकि उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन होती हैं, वो पूरे न्यूमेरिकल आपके 5-5 6-6 पेजेस की होती हैं उनका जो सोल्यूशन है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपने नहीं करने, क्योंकि आपका 1 नंबर का एमसीक्यू होता है, तो आपने दरमियान में रहना है। तो एडवांस लेवल के बहुत सारे एमसीक्यू करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि वो पूरे लॉन्ग क्वेश्चन होती हैं। सर आप भी अपनी जर्नी बताएं, मैंने अपने बारे में कंप्लीट, हमें मोटिवेशन मिलेगी सर, प्लीज अपने बारे में बताएं, ठीक है। ये सर अपनी कामयाबी के, यही जो मैंने आपसे ज़ाहिर है जो बातें मैंने की हैं, तो यही तो मेरी कामयाबी का राज है ना, कि अगर आप मैम से भी पूछें तो वो यही बोलेंगे कि 1.5 साल जो है ना उन्होंने बहुत सारा वो मतलब है दिन रात उसने आके वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करी है। कामयाबी के रूल्स ही ये हैं। तो अगर आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे तो तभी आप कामयाब होंगे, अदरवाइज आप सर आप बस एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं। हाँ जी मैं एज ए लेक्चरर, और बस ये जो ऑनलाइन है, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि जो यूट्यूब चैनल है ना, इसको मैं पाकिस्तान के सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाऊं, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करें। तो इसी के लिए हमारी जो ऑनलाइन एकेडमी है उसको हम वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह ताला इस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हम जरा फीस की बहस नहीं करते, जिन्होंने वो मतलब है बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत थोड़ी फीस देकर पढ़ रहे हैं, कुछ फ्री पे पढ़ रहे होते हैं, तो हम फीस का इतना रोला नहीं डालते। सर मैं एमएससी हूँ, एमफिल करना मेरे लिए नामुमकिन है, बिकॉज आई एम ए मदर एज वेल एज बोथ पीएचडी। तो क्या मास्टर वालों को ये भी देखें, वो कॉमन में मिसकंसेप्शन है, हमारी गलतफहमी है कि जी मास्टर वालों को नहीं रखते। ये देखिए उन्होंने आपका नॉलेज चेक करना है, तो नॉलेज आप पीएचडी वाले फेल हो जाती हैं, तो वो पीएचडी वाले फेल क्यों होते हैं? उनको जॉब नहीं मिलती। एमफिल बनने वाले को मिल जाती है। बैचलर वाला का जो मैम है वो भी बैचलर है, उन्होंने बीएस किया हुआ है तो उनको जॉब मिल गई है। मैंने एमएससी सर किया मैंने तो सुना है कि बीएस और एमएससी वालों को लेक्चरर नहीं भर्ती कर रहे नहीं हैं, नहीं, ये आपकी कि गलती है, पीएचडी वाले। नहीं ये गलत बात है। वही ना कि बहुत सारी अच्छा। हमारे यहाँ रिव्यू में उड़ जाती हैं, जो कामयाब होते हैं कोई ना कोई में नेगेटिव थॉट्स वो डालते चले जाती हैं। अब एक बंदा वो फेल हो जाता है, वो कहता है कि सानू रखिए ही नहीं, ये हमें रखने ही नहीं चाहते हैं, हम ये बेईमानी होगी, रिश्वत चल गई, स्पारक चल गई, कोई मेरिट नहीं है, ये सारा धोखा है, इस तरह की वो बातें नेगेटिव करते हैं, क्योंकि वो नाकाम हो चुकी होती हैं, तो उन्हें गुस्सा अपने निकालना होता है, तो ये वजह है। नहीं एम फिल मस्ट नहीं है मैं, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, सिर्फ हम दोनों ही नहीं है, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगी जहाँ पर बैचलर वालों को जॉब मिली है, क्योंकि उन्होंने कंसेप्चुअल स्टडी की होती है। हाँ ये आप कह सकते हैं कि एमफिल वालों को एडवांटेज थोड़ी होती हैं, लेकिन जाहिर है कि एट दी एंड आपका नॉलेज होता है। इंटरव्यू में अगर वो आपका नॉलेज ही देखती हैं, वो डिग्री आपकी नहीं देखते। और अगर आप मजे की बात यह है कि वो जो डिग्री होती है